हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हमने क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 10 है जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को हम लोग पढ़ लिए थे और उसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सारा कवर कर लिए थे। और अब हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स चैप्टर में आए हुए हैं जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, केवल उसी को पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा किसको कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ पर केजी ऑफ एनी सब्सटेंस पर यूनिट, यानी यह क्या है, यह वह हीट रिक्वायर यानी कितना हमको ज़रूरत होता है हीट टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ पर केजी ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी एक किसी भी सब्सटेंस का एक केजी के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में या चेंज करने में, बढ़ाने में, घटाने या चेंज करने में हमको जितना हीट का ज़रूरत होता है, फिर से समझिए कि किसी भी सब्सटेंस का 1 केजी के टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जितना हमको हीट का रिक्वायर होता है, ज़रूरत होता है, उसी को हम स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और इसको आप सी से भी डिनोट कर सकते हैं या एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एस इक्वल टू होता है कितना हीट आपको ज़रूरत होता है 1 केजी के किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी हीट बाय मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब इसका यूनिट वगैरह का बात करेंगे हम लोग। तो इसका यूनिट जो होता है ना, ऊपर में हीट है तो हीट का SI यूनिट जूल होता है और इसका CGS यूनिट कैलोरी होता है। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इसका यूनिट जो होता है SI यूनिट वो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। ठीक है, और ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यदि आप CGS यूनिट को देखना चाहते हैं तो इसका CGS यूनिट हो जाएगा जूल के लिए हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CGS यूनिट। अब हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो जैसा कि ऊपर में हीट है तो हीट का जूल, तो जूल का क्या होगा डायमेंशन फार्मूला mL²T-2 और केजी के लिए m और केल्विन के लिए k ही रहने देते हैं। तो m से m कट जाता है तो m का पावर 0 हो जाता है, l का पावर 2 हो जाता है और t का पावर -2 हो जाता है और k ऊपर चल जाता है तो k का पावर -1 हो जाता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला निकल कर आता है m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर -2 और k का पावर -1। तो अब हम लोग इतना जानेंगे। तो अब जानते हैं कि आखिर जो पानी होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, यानी वाटर के 1 केजी के टेम्परेचर को 1 डिग्री चेंज करने के लिए हमको कितना हीट देना पड़ेगा। तो 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए 1 केजी सब्सटेंस का 1 केजी वाटर का हमको 4200 जूल हीट देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यानी वाटर को हम बेस्ट कूलेंट कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब टॉपिक पढ़ ले तो उसके बेस्ड पर क्वेश्चन भी करना जरूरी है। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि वी हैव आधा किलो वाटर, आपको ½ केजी वाटर दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, आपको हीट का वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है। गिवन टू वाटर को कितना हम हीट देंगे टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर को 80 डिग्री बढ़ाने के लिए। ठीक है, कितना हमको हीट देना पड़ेगा, जिसमें आपको मास दे दिया वाटर का ½ किलो। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो और अभी मैंने आपको बताया था कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 जूल होता है। तो यही वाला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको डेल्टा Q का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। ठीक है, कितना हीट का रिक्वायर होगा। तो इस तरह हीट को निकाल लेते हैं हम डेल्टा Q को, तो S इंटू एम डेल्टा T हो जाएगा। ठीक है, MS डेल्टा T हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,26,000 जूल, यानी ½ किलो वाटर के टेम्परेचर को 20 डिग्री से 80 डिग्री करने में तो चेंज कितना किए हम 60 डिग्री हम चेंज किए, उसका टेम्परेचर में 60 डिग्री चेंज किए। तो 60 डिग्री यानी किसी भी वाटर के ½ किलो के टेम्परेचर को 20 डिग्री से 80 डिग्री तक करने के लिए हमको 1,26,000
जूल कार्य 1,26,000 जूल हमको हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये था स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री क्या होता है। ठीक है, इसके बेस्ड पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलोरीमेट्री का आपको प्रिंसिपल वहाँ पर पूछा जा सकता है। यदि आपको कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल नहीं दिया रहेगा तो आपको मान लेते कैलोरीमेट्री पूछ दिया तो कैलोरीमेट्री यहाँ पर हो जाएगा। तो कैलोरीमेट्री क्या होता है देखते हैं। तो कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वह ब्रांच होता है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं हाउ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑब्टेन, किस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट को निकालते हैं। तो कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस के स्पेसिफिक हीट को फाइंड आउट करते हैं, स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एंड द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू दिस पर्पस, यानी इस कार्य के लिए जिस हमको यंत्र का ज़रूरत होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। ठीक है, उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। ठीक है, उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। तो आप जानते हैं कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, जिसको आप अप्रोक्सीमेट में 4.2 जूल भी लिख सकते हैं। यानी 1 कैलोरी इक्वल टू, आपको कोई पूछेगा 1 कैलोरी में कितना जूल होगा तो 4.2 जूल होगा। ठीक है, वाटर का तो मैंने बता ही दिया था, स्पेसिफिक हीट 4200 जूल होता है। ठीक है, 1 kg का। और यदि आपको CGS में चाहिए कि कैलोरी में चाहिए, CGS यानी जूल का कैलोरी हो जाएगा CGS का, तो आपको यदि वाटर का चाहिए आपको स्पेसिफिक हीट CGS में तो 1000 कैलोरी, और यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 कट जाए, यानी वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन होता है। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। तो लेटेंट हीट भी आप सुने होंगे लेकिन कभी देखे नहीं होंगे, तो देखते हैं आज पढ़ेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, यानी छिपी हुई ऊष्मा। यानी आप हीट दे रहे लेकिन उसका कोई फल नहीं निकल रहा है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि वो छिपा रहा है। तो आखिर किस चीज़ में वो छिपा रहा है, तो यही वाला हम लोग देखेंगे। तो हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते, इधर हमने हीट का ग्राफ लिया है और इधर टेम्परेचर का ग्राफ लिया है। ठीक है, तो इधर हम हीट देंगे और इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इधर हीट देंगे वैसे वैसे इधर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इतना आप समझिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में वाटर क्या रहता है, आइस रहता है। और मान लेते हैं हम आइस को हमको ठंडा करना है तो हमको हीट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हीट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हीट दे रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि हीट दे रहे लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। देखिए टेम्परेचर तो यहीं पर है, तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं, हीट दे रहे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो आखिर हम जो हीट दे रहे वो जा किधर रहा है, तो वो जा रहा है आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में। जितना एनर्जी, जितना हीट लग जा रहा है उसमें खर्च हो जा रहा है हीट कि आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट वह हीट है वह। तो चलिए थोड़ा सा डायग्राम, इसका डेफिनेशन को ही हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी मटेरियल फॉर पर केजी सब्सटेंस, यानी किसी भी 1 kg सब्सटेंस के स्टेट को, किसी भी 1 kg सब्सटेंस में उपस्थित मटेरियल के स्टेट को चेंज करने के लिए, यदि वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जाए, यदि वो लिक्विड है तो उसको वेपर में चेंज करने के लिए जितना हमको हीट देना पड़ता है, यानी उसके मटेरियल के स्टेट को चेंज करने के लिए जितना हमको हीट देना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, छिपी हुई ऊष्मा कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, एल बराबर ऊष्मा बाय मास, द्रव्यमान। ठीक है, कितना पर केजी में कितना आप हीट दिए। ठीक है, तो चलिए ग्राफ में फिर से हम लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर है ग्राफ, तो इसमें हम इधर आइस को हम हीट दे रहे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो हीट किधर जा रहा है, हीट जा रहा है आइस को मेल्ट करने में, वाटर बनाने में उसको हीट खर्चा हो जा रहा है। अब जैसे ये वाटर 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर जैसे बन जाएगा और उसमें हम थोड़ा सा भी हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, और हीट देते 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 उसका टेम्परेचर इस तरह बढ़ रहा है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर क्या होता है, फिर हम टेम्परेचर दे रहे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, अब उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, फिर हम टेम्परेचर दे रहे 0 डिग्री सेल्सियस पर और टेम्परेचर दे रहे, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं, हम हीट दे रहे, इधर से तो हम हीट दे सकते हैं, तो हीट दे रहे लेकिन उसका टेम्परेचर देखिए ऊपर नहीं जा रहा है, यानी टेम्परेचर उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर जो हीट दे रहे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम हीट दिए तो फिर कहाँ गया हीट, तो ये जो वाटर है ना उसको वेपर में चेंज करने के लिए वो हीट खर्च हो जाता है। तो वो जो
हीट दे रहे वो उसका टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रहा है, तो हीट उसका स्टेट को चेंज करने में खर्च हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर दो जगह पर मेरा स्टेट को चेंज करने के लिए हमको हीट देना पड़ा, तो जो मेरा लेटेंट हीट कहलाता है। ठीक है, तो ये था मेरा फिगर हो गया। डायग्राम से आप समझ गए कि लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए अब इसका यूनिट वगैरह का बात कर लेते हैं। तो ठीक है, तो जैसे लेटेंट हीट है तो डेल्टा क्यू बाई एम, तो क्यू यानी हीट का सीजीएस यूनिट जूल, मास का सीजीएस बोरस एसआई यूनिट, हीट का एसआई यूनिट जूल और मास का एसआई यूनिट किलोग्राम। तो ये हुआ इसका एसआई यूनिट, तो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर केल्विन नहीं आया यानी टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हीट दे रहे पर केजी मास में। ठीक है, पर केजी सब्सटेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जूल पर किलोग्राम इसका एसआई यूनिट हो गया, इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसका डायमेंशन फार्मूला देखेंगे तो जूल का हो जाता है ml इसका T-2 और किलोग्राम का m, तो m से m कट जाएगा तो ml0, m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर -2, डायमेंशन फार्मूला हो गया। तो अब आप देखेंगे कि लेटेंट हीट मुख्यतः दो चीज़ पर कार्य करता है। तो कोई यदि लिक्विड है, कोई यदि सॉलिड है, तो सॉलिड को लिक्विड बनाने में लेटेंट हीट यूज होता है। यदि कोई लिक्विड है तो उसको वेपर बनाने में लेटेंट हीट का यूज होता है, या फिर कोई वेपर है तो उसको लिक्विड बनाने में लेटेंट हीट का यूज होगा। अच्छा देखिए, यदि आप सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। और यदि आप लिक्विड को सॉलिड बनाना चाहते हैं तो आप उस लिक्विड से आप हीट निकाल लीजिए। ठीक है, गेन कर लीजिए, तो गेन कर लेने से क्या हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे, तो लिक्विड को यदि आप वेपर बनाना चाहते हैं तो उसको गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। यदि हमको लिक्विड को वेपर बनाना है तो उस लिक्विड से हम हीट को ले लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। तो ये हो गया। तो जैसे आप यदि सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, चाहे लिक्विड से सॉलिड बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो इसमें जो लेटेंट हीट होगा उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, और यदि आप लिक्विड से वेपर बना रहे हैं, चाहे वेपर से लिक्विड बना रहे हैं, तो उस समय जो लेटेंट हीट होगा उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप समझिए। तो वेपराइजेशन के लिए हम लेटेंट हीट के लिए हम डिनोट यहाँ पर सिंबल दिए LV, और यहाँ पर फ्यूज़न के लिए लेटेंट हीट के लिए सिंबल दिया हम LF। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ आप देखेंगे कि जो लेटेंट हीट होता है फॉर वेपराइजेशन के लिए वाटर में, कि लिक्विड को वेपर में यदि हम लिक्विड वाटर को यदि हम वेपर वाटर में चेंज करेंगे तो हमको लेटेंट हीट कितना देना पड़ता है, हम 22.6 × 10⁵ जूल हमको हीट देना पड़ेगा पर केजी वाटर में। ठीक है, उसी तरह यदि आपको सीजीएस में कोई पूछेगा तो सीजीएस में 540 कैलोरी पर ग्राम होगा। 1 ग्राम वाटर में हमको 540 कैलोरी हमको हीट देना पड़ेगा उसको, उस लिक्विड को वेपर बनाने में। उसी तरह यदि वाटर का कंडीशन में यदि आइस को 1 किलो आइस को यदि आप लिक्विड बनाना चाहते हैं, यदि आप 1 किलो आइस को लिक्विड बनाना चाहते हैं तो 3.33 × 10⁵ जूल आपको हीट देना पड़ेगा। यदि आप सीजीएस में देखना चाहते हैं तो सीजीएस में ये हो जाएगा, 1 मिनट कहाँ चल गया, सीजीएस में हो जाएगा आपका, हाँ सीजीएस में 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी आपको वाटर का 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम सॉलिड को यदि आपको लिक्विड बनाना है तो आपको 80 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बेस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.5 किलो आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 किलो वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, दो कंडीशन दे दिया है जिसमें आपको 0 डिग्री सेल्सियस आइस को यानी 0.5 किलो यानी आधा किलो आइस आपको दे दिया है, और उसका टेम्परेचर उस समय है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको और 0 यानी आधा किलो वाटर को, ठीक है, आपको 50 डिग्री सेल्सियस यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने में लेटेंट हीट कितना हमको देना पड़ा, तो यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देख रहे कि एक कंडीशन में जो है ना, तो टोटल हीट हमको कितना देना पड़ेगा, तो दोनों कंडीशन को जोड़ देंगे, दोनों कंडीशन में कितना हीट देना पड़े लेटेंट हीट, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा टोटल लेटेंट हीट निकल जाएगा। तो देख रहे हैं कि
0 डिग्री सेल्सियस आइस टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, यानी एक समय हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस से हमको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आइस को चेंज कर रहे हैं वाटर में, यानी यहाँ पर हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो उस समय मेरा लेटेंट हीट में ज़रूरत होगा, लेटेंट हीट का यूज करेंगे और उससे हम क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे हीट का। और एक समय में देखिए कि 0.5 किलो वाटर है और 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी लेकिन वाटर तो वाटर ही है ना, वाटर तो वाटर ही है, लेकिन इसका मतलब स्टेट में चेंज नहीं हुआ बल्कि टेम्परेचर में चेंज हुआ। तो कल मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर में जब, कल नहीं अभी ये मैंने बताया था स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट में, ठीक है। स्पेसिफिक हीट में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाने में, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में, यानी 1 किलो सब्सटेंस के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हमको हीट देना पड़ता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यानी देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्टेट नहीं चेंज हो रहा है, वाटर तो वाटर ही है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का हम फॉर्मूला लगा करके क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर निकालते हैं, तो यहाँ पर हमको क्यू का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। क्यू का वैल्यू तो हम जानते हैं लेटेंट हीट बराबर होता है डेल्टा क्यू बाय कितना होता है, एम होता है। तो हमको डेल्टा क्यू का वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू एम। तो यहाँ पर एल कौन सा एल लेंगे, तो यहाँ पर हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी हम फ्यूज़न कर रहे हैं, यानी सॉलिड से हम लिक्विड चेंज कर रहे हैं तो हम फ्यूजन कर रहे हैं, इसीलिए एल एफ का साइन देंगे, ठीक है, एल एफ का साइन। तो यहाँ पर एल एफ का साइन दे दिया, ठीक है। अब प्लस करेंगे और हमको इस साइड में मेरा स्पेसिफिक हीट का फार्मूला लगाना था। तो स्पेसिफिक हीट बराबर हम जानते हैं एस बराबर या सी बराबर हम जानते हैं डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है। तो हमको डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा क्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, एम एस डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये फार्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका यूज करके हम क्यू का वैल्यू निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस तरह हम सॉल्व किए इसको। तो आया आधा किलो वाटर था तो 1/2 और एल एफ, तो एल एफ फ्यूज़न का मैंने अभी आपको बताया था कि, तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि एल एफ का वैल्यू 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम होता है। तो चलिए इसका वैल्यू को वहाँ पर पुट करते हैं। तो 3.3 इंटू 10⁵ और प्लस हो जाएगा हाफ हो जाएगा आधा किलो मास के लिए। और एस वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है 4200 जूल, मैंने अभी बताया था आपको। और डेल्टा टी यहाँ पर चेंज हो रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री से 50 डिग्री, तो 50 डिग्री को लिख दिए। तो इस तरह जब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पर आता है इस तरह आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह देखिए। और इस तरह आपका फाइनल आंसर आएगा। टोटल लेटेंट हीट हमको कितना देना पड़ेगा 2.71 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको लेटेंट हीट के बारे में भी क्वेश्चन बता दिया और स्पेसिफिक हीट के बारे में भी आपको क्वेश्चन बता दिया और कैलोरीमेट्री को भी मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम एग्जाम के लिए और भी ज़्यादा लाते रहें और ताकि आपका रिवीजन बढ़िया से बढ़िया हो। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।